राजकुमार सिंह, प्रवक्ता राष्ट्रवादी जनता पार्टी क्षेत्र बिहार प्रदेश। आप सभी राज्यवासियों एवं देशवासियों को चैती छठ और नवरात्र की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आपसे ये निवेदन भी करता हूं कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आप कोविड गाइडलाइन का नियम को फॉलो करके ही पूजा पाठ या अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लें। सबसे पहले मेरा प्रश्न ये रहेगा आपसे कि जिस तरह कोरोना विस्फोट कर रही है पूरा विश्व में, तो क्या माना जाए कोरोना को लेकर हमें सावधानी कैसे करना चाहिए? जिस तरह से कोरोना का ये दूसरी लहर तेजी से उभर करके सामने आया है हमारे देश में एक बड़े संकट के रूप में, तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो देश की जनता है, हम लोग हैं, उसको इस कोरोना को पूरे तरीके से इस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं जी। मगर इसमें जिनकी सबसे ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए हमारे सरकार की, हमारी सत्ता व्यवस्था की, उन लोगों की ये भागीदारी कहीं भी आम जन के लिए सही नहीं है। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो सभी के लिए प्रधानमंत्री है, हमारे लिए भी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लगातार पश्चिम बंगाल चुनाव को जीतने के लिए लगातार अपनी रैलियों को कंटिन्यू किए रखा है और आए दिन रोजाना हाई रिकॉर्ड पर कोरोना बढ़ते जा रही है। फिर भी प्रधानमंत्री जी की भी इतनी भी संवेदना नहीं जग रही है कि वो इसे स्थगित करें और लोगों को जान बचाने के लिए और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। मगर उनकी महत्वाकांक्षा कुर्सी को लेकर के इतनी है, बंगाल चुनाव को जीतने को लेकर के इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षा है उनकी कि सारे नियम को ताक पर, सारी मानवता को ताक पर रखकर उन्होंने लोगों को दरकिनार कर दिया है, उनके हाल पर छोड़ दिया है मरने की। पहला जब लहर कोरोना का आया था तो बिहार में इतना केस देखने को नहीं मिला। जब वैक्सीन बना तो दूसरा लहर आया कोरोना का, तो बिहार में काफ़ी खतरा देखने को मिल रही है। कहाँ गए आज देश के प्रधानमंत्री, एवं गृह मंत्री और हमारे आरा विधायक, आरा के सांसद? ऐसा है कि जब पहली बार यहाँ पिछले साल कोरोना का लहर जब शुरू हुआ, शुरुआती दौर में, तो हम लोगों में ये एक अंदेशा था, शक था और डर भी था, क्योंकि कोरोना अभी सभी के लिए उस समय पिछले साल नया नया था और सब लोग इससे वाकिफ़ नहीं थे, इसलिए सब लोग अपना डरे हुए थे, एहतियात थे और एहतियात बरतते हुए अपने घरों में थे। और चूँकि एक साल गुजर गए कोरोना को, जो पहली लहर आई थी उसको आज एक साल पूरे हो चुके हैं और इस दरमियान लोगों में थोड़ी लापरवाही जरूर हुई है। लोगों के मन से थोड़ा डर निकला है कि नहीं, कोरोना बहुत ज़्यादा ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, मगर इस बार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूप अख्तियार किए हुए है कोरोना। कहीं आपको संसाधन उपलब्ध नहीं है, आप हॉस्पिटल में चले जाइए, हमारे यहाँ स्थानीय सदर अस्पताल आराम की स्थिति यह है कि लोग जो कोरोना के संक्रमित मरीज वहाँ हैं, पहुँचे हुए हैं, उनको एक बेड मुहैया नहीं हो पा रही है, वहाँ के अस्पताल प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है और लोग ऑक्सीजन लगा करके सिलेंडर लेकर के नीचे लेटे हुए हैं ज़मीन पर। ये आप कल्पना कीजिए कि कितनी दयनीय स्थिति है और कितनी बुरी गति है। बिहार सरकार और प्रशासन पूरी तरह से इस मामले में बिल्कुल ही फेल है। प्रकाश जी, इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं आप, जनप्रतिनिधि को या बिहार सरकार को या केंद्र सरकार? इसमें दोषी तो तीनों ही हैं। आप बिहार सरकार का रवैया देख लीजिए ना। स्वास्थ्य मंत्री हमारे मंगल पांडे जी बिहार के, उनको बंगाल चुनाव से फुर्सत कहाँ है कि वो लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, कोरोना को लेकर के ध्यान देंगे और बिहार के लोगों को समय दे पाएंगे। उन्होंने तो अपने राज्य के लोगों को मरने के लिए कोरोना से छोड़ दिया है और बंगाल चुनाव में पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। आए दिन उनका रोज का कार्यक्रम बंगाल में हो रहा है और ये बहुत ही इसको कहीं से भी जायज़ नहीं माना जा सकता है। और मैं सरकार से ये अपील करूँगा कि अपनी मानवता को जगाइए और इस नाते आप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तो बात की है, पहले एक आप इंसान है और इंसानियत के नाते भी हमारा फर्ज है कि लोगों को हम मदद करें, मगर आपका ये रवैया कहीं से भी उचित नहीं है। सरकार पूरी तरह से इस मामले में, जहाँ से कोरोना आया था, इटली हो या जापान, वहाँ कोरोना देखने को नहीं मिला, लेकिन जब वैक्सीन बना कोरोना काफ़ी तेज़ से फैलने लगा बिहार में। सवाल इस देश में है या उस देश में नहीं है, इसकी नहीं है। अभी हम जिस देश में हैं उसकी क्या स्थिति है, पहले हम इस पे आकलन कर लें। जो वैक्सीन
सरकार ने जिस वैक्सीन को अप्रूवल दिया और जो वैक्सीन हमारे देश में लोगों को दिया जा रहा है सरकार द्वारा, उस वैक्सीन को लोग सही से, मतलब सरकार के स्तर से, प्रशासन के स्तर से सही से उसका टीकाकरण नहीं किया जा रहा है। आप ये कल्पना कीजिए कि हमारे घर में 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 2 लोग हैं, आप किसी एक को वैक्सीन दे के 3-4 लोगों को छोड़ दे रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। आपको पूरे तरीके से घर घर, डोर टू डोर कैंपेन चला करके वैक्सीनेशन करानी होगी, तब जाकर के कहीं लोगों को इस संक्रमण से निजात मिलेगा और ये देश बचेगा, ये राज्य बचेगा। चलिए, अंतिम प्रश्न है आपका, क्या बिहार में लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं? मैं अचानक से लॉकडाउन का मैं समर्थन नहीं कर सकता हूँ। लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार को यह एहतियात बरतना चाहिए और ये सुविधा मुहैया कराना चाहिए कि जो लोग जिन रोज़ कमाने खाने वाले हैं, जिनकी गुजारा और शाम की जो दाल रोटी बनती है वो सुबह और पूरे दिन कमा करके उसकी कमाई से ही बनती है, उन लोगों के बारे में भी सरकार ख्याल करे और उनके लिए सुलभ व्यवस्था करके ही लॉकडाउन में जाए। नाम बता दीजिए। प्रकाश कुमार सिंह, प्रवक्ता राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य, बिहार।